नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडीज़ चल रही होंगी। तो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 88 तक कराया था और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 89 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। द बेसिक गोल ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू कंप्यूटर का बेसिक गोल क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो बेसिक गोल क्या होता है, तो वो क्या करता है? डेटा को कन्वर्ट करता है। डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? तो इंफॉर्मेशन में। हम लोग क्या करते हैं? डेटा देते हैं ना। डेटा देना मतलब कुछ भी इनपुट देते हैं डेटा एज इन इनपुट। ठीक है, तो इनपुट जो देते हैं तो उस इनपुट के साथ क्या होना चाहिए? वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के साथ क्या होता है? वो हमें आउटपुट देता है, और आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है जो हमें चाहिए होता है। तो इस चीज़ को क्या रखेंगे आप? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, वेयर आर द CPU एंड द मेमोरी लोकेटेड? CPU जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बिकॉज क्या होता है? यहीं से सारा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है, CPU के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट और ALU प्लस ALU, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब अर्थमेटिक मतलब जितना भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन होता है कि अब वो क्या क्या हो सकता है, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिक मतलब लॉजिक लगाना, जैसे ग्रेटर है स्मॉलर है, इक्वल है ग्रेटर इक्वल है, स्मॉलर लेसर है, तो इसको कहते हैं लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछ रहा है, वेयर आर द CPU एंड द मेमोरी लोकेटेड? CPU और मेमोरी कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये दोनों लोकेटेड होता है आपके मदरबोर्ड में। मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत बार मदरबोर्ड के बारे में बताया है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो मदरबोर्ड आपका वही जो कीबोर्ड वाला सिस्टम दिख रहा है वही होता है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड में ही क्या होता है? CPU इंस्टॉल होता है, मैंने बताया था, और मेमोरी लोकेटेड होता है। इसके अंदर ही हार्डवेयर जितना हो गया, और हार्डवेयर के अंदर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप जो कीबोर्ड देख रहे हैं सारा कहाँ होता है? मदरबोर्ड में होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। वेयर इज बायोस स्टोर्ड? बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये स्टोर कहाँ होता है? क्योंकि ये क्या होता है, जब आप पहली बार कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस ही काम करता है। बायोस क्या करता है? फटाफट से आपका सारे प्राइमरी मेमोरी में क्या लेके आ जाता है? आपके डेटा को, आपको प्रोग्राम को लेके आ जाता है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो जल्दी से स्टार्ट हो सके। तो ये बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो बायोस जो होता है ये आपका फ्लैश मेमोरी चिप में स्टोर होता है। ठीक है, फ्लैश जो वर्ड है, फ्लैश का मतलब ही होता है बहुत एकदम माइक्रो सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो वैसा मेमोरी चिप जो फ्लैश हो, फ्लैश मतलब बहुत तुरंत बहुत जल्दी से क्या करे? काम करे। तो बायोस कहाँ स्टोर होता है? फ्लैश मेमोरी चिप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 92, IP एड्रेस वर्जन 4 इज इन विच फॉर्मेट? जो IPv जिसको कहते हैं IPv4, IP वर्जन 4, और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, और V मतलब वर्जन। जैसे वर्जन नहीं होता है कि इसका नया वर्जन आया है वो ले लो, तो जो IPv4 है किस फॉर्मेट में होता है? तो ये 32 बिट में होता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv6 हालांकि अब यूज़ में आने लगा है, बिकॉज क्या हो रहा है? IPv4 में जितने भी नंबर एलोकेट हो सकते थे वो हो गए हैं। अब क्या है? इनके पास ज़्यादा नंबर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अब IPv6 को भी क्या करते हैं हम लोग? अब यूज़ में ला रहे हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। तो IPv4 क्या होता है? 32 बिट का होता है, और IPv6 क्या होता है? 128 बिट का होता है। IPv4 ये 32 बिट
और IPv6 ये हो गया 128 बिट, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ के फाउंडर कौन थे? एरिक्सन। इसको ऐसे याद रखा है, एरिक्सन साउंड कर रहा है ना एक्लेयर्स जैसा, एक्लेयर्स, शायद देख लीजिएगा स्पेलिंग, हो सकता है एक्लेयर्स का कहीं गलत हो जाए, एक्लेयर्स, ठीक है। तो एक्लेयर से एरिक्सन साउंड कर रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे कि ब्लूटूथ का इन्वेंशन किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट? कंप्यूटर जो है किस टाइप का ऑपरेशन करता है, किस टाइप का काम करता है, ठीक है। तो क्या करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अभी बताया था अर्थमेटिक में सारा मैथ्स का कैलकुलेशन हो जाता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, जितना भी मैथ्स का ऑपरेशन हो सकता है। और लॉजिक मतलब जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, ये चीज़ बड़ा है, छोटा है, कम है, ज़्यादा है, इसको क्या होता है? लॉजिक का चीज़ होता है, ठीक है। तो 94 का आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 95, मॉडर्न कंप्यूटर फॉलो ए जनरलाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी फंक्शन, व्हाट आर दीज इंस्ट्रक्शन बेटर नोन एज? जो आजकल का मॉडर्न कंप्यूटर है उसको जनरलाइज किया गया है, वो क्या करता है? किसी खास टाइप के इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। तो वो किस टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है? तो उसको कहते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है, जितना भी रॉ डेटा हम इनपुट करते हैं, उसके साथ क्या होता है? वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही क्या होता है? कंप्यूटर का मेन काम होता है। क्वेश्चन नंबर 96, What were the first digital electronic calculating machine developed? पहला फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन, पहला डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है और कैलकुलेटिंग है, मतलब कैलकुलेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है और वो डिजिटल है। तो वो मशीन का नाम क्या है और ये कब डेवलप हुआ था? तो ये हुआ था आपका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। ये पूछ रहा है कब, वेन हुआ था, वेन मतलब कब हुआ था ये। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में हुआ था। और वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? 1939 से 1944 तक, 1944 तक, एक मिनट, 1944 तक। और ये डेवलप्ड हुआ था 1945 में। बिकॉज क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ही अमेरिका में सबसे पहले क्या हुआ था? ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसका इन्वेंशन हुआ था। क्योंकि उन लोगों को क्या करना था? अपने वॉर स्ट्रैटेजी, वॉर में क्या होता है, हम लोग एन्यूमिनेशन हो गया, जैसे गन्स, फिर टारगेट्स, मशीन्स कितने हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो उन लोगों को अमेरिका ने स्टार्ट किया था सबसे पहले, और उनको क्या इसकी नीड हुई, इसलिए उन्होंने क्या किया था? इस मशीन का इन्वेंशन किया था, जो कि 1939 से 1944 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट किसको कहते हैं? तो वो सीपीयू है, क्योंकि इसका नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 98, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैरीज आउट द अर्थमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेशन? कंप्यूटर में अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, या फिर क्या कहते हैं उसको? तो इसको कहते हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट। ये क्या है? प्रोसेस करने का काम कर रहा है ना। जैसे सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है, और सीपीयू के अंदर होता है सीयू प्लस एएलयू। एएलयू यही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ जो लिखा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो क्या है? ये प्रोसेसिंग एलिमेंट है। तो थोड़ा मैं साफ कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? पूछ रहा है कंप्यूटर का लॉजिकल ऑपरेशन कौन होता है या क्या कहते हैं? तो वो ग्रेटर देन होता है। अभी बताया ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल, और लॉजिक मतलब क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्या ज़्यादा है या कम है। तो लॉजिक का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन, इक्वल, इक्वल्स टू। ठीक है, हो गया ग्रेटर देन, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्राइज द इनपुट डिवाइस? इसमें मतलब कंप्यूटर सिस्टम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकता है, उसका नाम। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। जो हम लोग बाहर से देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है सारा इनपुट, और जो हमें चाहिए तो वो हो जाता है आउटपुट। तो इनपुट क्या कर रहे हैं हम लोग? कीबोर्ड से इनपुट देते हैं ना, कुछ भी चाहिए तो हम लोग टाइप करते हैं,
माउस क्या है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कॉम्प्राइजेज द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस का नाम क्या है, तो वो क्या दिखा रहे हैं आपको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला यूनिट पे क्या, ये वीडियो है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले का मतलब दिखना, जो आपको विजिबल हो रहा है। यूनिट मतलब कोई सिस्टम का एक पार्ट। विजुअल मतलब जो हम देख पा रहे हैं आँख से। तो हम लोग स्क्रीन पे क्या करते हैं, हम लोग कुछ देखते हैं, हम लोग जो इनपुट देते हैं उसका आंसर दिखता है। मूवीज है तो मूवीज दिखता है, सॉन्ग है तो सॉन्ग सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज विद इन अ सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी होता है। क्योंकि सीपीयू क्या करता है, उसको फटाफट से क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करके आंसर करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। इसीलिए सीपीयू क्या होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। इसलिए उसमें क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी ही क्या करता है, जल्दी से आपके डेटा को प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्राइजेज सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट क्या होता है कंप्यूटर में, तो वो सारा क्या होता है, प्रोग्राम्स होता है। और हार्डवेयर क्या होता है, जो जिसको हम लोग टच कर पाते हैं, उसी को कहते हैं टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। नॉन टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, ये फिजिकल हो जाता है, जैसे हार्डवेयर हो गया। नॉन टेंजिबल जिसको हम सिर्फ देख पाते हैं, जिसको हम टच नहीं कर पाते, छू नहीं पाते हैं, वो सारा नॉन टेंजिबल होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्राम्स हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।